हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश मीडिया विद पूजा ठाकुर। सो आज का टॉपिक है वाइगोत्स्कीज कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन, जिसमें कि हम समझेंगे कि वाइगोत्स्की ने लर्निंग एंड एक्विजिशन के लिए क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं और इसके साथ ही साथ लैंग्वेज के लिए उन्होंने क्या कहा है या क्या कॉन्सेप्ट दिया है वो भी देखेंगे। सो ये स्टार्ट करते हैं हम अपने डिस्कशन पॉइंट्स के साथ। सो इस वीडियो में हम सबसे पहले वाइगोत्स्की के बारे में कुछ जानेंगे, उसके बाद वाइगोत्स्की का जो कॉन्सेप्ट है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, जिसे कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है, वो भी समझेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं उनकी थ्योरी के, उनके वर्क के, जो कि MKO, ZPD एंड स्काफोल्डिंग है, उसे भी बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा लैंग्वेज के बारे में उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया है वो भी देखेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं वाइगोत्स्की के इंट्रोडक्शन के साथ। वाइगोत्स्की वॉज कॉल्ड एज द मोजार्ट ऑफ साइकोलॉजी। इन्हें मोजार्ट कहा जाता था। मोजार्ट का मतलब होता है मास्टर या कंपोजर, तो इन्हें मनोविज्ञान का मास्टर कहा जाता था। बॉर्न इन 1896, डाइड ऑन 11/1934। इनकी जो मृत्यु है 1934 में हो गई। इसका मतलब वो सिर्फ 37 की उम्र के थे, 37 की एज के थे और बहुत ही कम एज था इनका जब उनकी मृत्यु हुई। रशियन साइकोलॉजिस्ट, ये एक रूस के साइकोलॉजिस्ट थे, रूसी मनोवैज्ञानिक थे। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ओके, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो जीन पियाजे थे वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। उनका कहना था कि बच्चे जो हैं ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, खुद अर्जित कर सकते हैं वो अपना ज्ञान। और इनका वाइगोत्स्की का ये कहना है कि जो बच्चे हैं ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, बट वो बिना सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट किए वो अपने ज्ञान का निर्माण नहीं कर सकते। मीन्स के बच्चों को अगर नॉलेज गेन करना है तो उन्हें सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, करते हैं तभी वो नॉलेज गेन कर पाते हैं। ओके, नाउ फोकस्ड ऑन सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स। जब सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे तो उनका जो एस्पेक्ट होगा वो सोशल सोसाइटी ज़रूर होगा। उनका सोसाइटी और कल्चर इनका मेन एस्पेक्ट है, जिसमें इन्होंने फोकस किया है। Concept of learning and acquisition. Vygotsky was the opinion that social interaction played an important role in the development of cognition. So इनका कहना है कि जो संज्ञान होता है, जो हमारा संज्ञान का विकास होता है या जो हम नॉलेज गेन करते हैं वो सोशल इंटरेक्शन की हेल्प से ही कर पाते हैं। ठीक है। Now, according to him, community also plays a central role in the process of making meaning. So, community यहाँ पे क्या है? Community means कोई भी सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी है या जो हमारे फैमिली है, जो हमारे डिफरेंट रिलेशंस हैं, उसकी हेल्प से हम मेकिंग मीनिंग कर पाते हैं। मीन्स कि हम अपने अर्थ का निर्माण कर पाते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, एक प्रोसेस है ये, कि जब बच्चा अपने अर्थ का निर्माण कर पाता है, कैसे? कम्युनिटी की हेल्प से वो जान पाता है, सोसाइटी को समझ पाता है, अपने रिलेशनशिप्स को समझ पाता है, डिफरेंट इवेंट्स को समझ पाता है, वो खुद को समझ पाता है और उसी कम्युनिटी की हेल्प से वो लर्निंग भी कर पाता है। सो इट इज़ अ नेसेसरी एंड यूनिवर्सल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ साइकोलॉजिकल फंक्शन। सो ये इन्होंने ये कहा है कि जो कम्युनिटी है वो यूनिवर्सल एस्पेक्ट है जो कि साइकोलॉजिकल फंक्शन में हेल्प करता है। नाउ सोशल लर्निंग टेंड्स टू प्रीसीड डेवलपमेंट। सो इनका कहना है कि जो सामाजिक अधिगम है वो उससे हमारा डेवलपमेंट होगा। मीन्स सोसाइटी से ही हमारी डेवलपमेंट होती है, सोसाइटी प्रीसीड डेवलपमेंट। ठीक है। तो हम इनका जो पूरा कहना है, उनका जो मेन आप कह सकते हैं जिस्ट है वो सोसाइटी है, सोशल एंड कल्चर है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ वाइगोत्स्कीज वर्क। इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स रहे हैं इनके वर्क के। इनका कहना है कि चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज। बच्चे जो है अपने नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ सोसाइटी। जब वो सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं देन ओनली दे कैन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, तभी वो सिर्फ अपने नॉलेज का नॉलेज को यू कैन से डेवलप कर पाते हैं। द लर्निंग इज मीडिएटेड। मीडिएटेड का मतलब यहाँ है मीडिएटर से है। मीडिएटर कौन है? मीडिएटर हमारा समाज है, जिसकी हेल्प से हम लर्निंग करते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं और जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
लैंग्वेज प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मेंटल डेवलपमेंट। अब मेंटल डेवलपमेंट मीन्स बौद्धिक विकास होता है। सो लैंग्वेज जो है, जो भाषा है जिससे हम एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते हैं, अपने ओपिनियन, व्यूज़ या जो भी हमारी फीलिंग्स हम शेयर कर पाते हैं, वो मेंटल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, बौद्धिक विकास हमारे बुद्धि का निर्माण, बुद्धि का विकास करता है। नाउ डेवलपमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सोशल कंटेक्स्ट। सो जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो सोशल कंटेक्स्ट से कभी भी अलग नहीं हो सकता। अगर सोसाइटी है, हमारा इंट्रैक्शन है, सोसाइटी के साथ हम सोशल हैं, तो हम विकास कर पाएंगे, तो ही बच्चे का विकास हो पाता है। नाउ इसके अलावा इनका MKO इन्होंने एक दिया है प्रिंसिपल, जो कि है मोर नॉलेजेबल अदर। इसका मतलब होता है कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो हमसे ज़्यादा नॉलेज रखता हो या हमसे ज़्यादा स्किल्ड हो, ठीक है, जो हमारी हेल्प कर सके। इसके अलावा अभी हम इसे और अच्छे से समझते हैं आगे। उसके बाद देख लेते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे ZPD कहा जाता है। तो ये एक ऐसा जोन है, एक ऐसा दायरा है जिसमें कि आप कुछ सीख सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि बच्चा कुछ सीख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग होता है, आप देखे होंगे जब बिल्डिंग बनती है तो उसमें एक बांस का ऐसे पूरा सांचा लगाया जाता है जिस पे चढ़ चढ़ के बिल्डिंग धीरे धीरे बनाई जाती है। तो स्काफोल्डिंग वही होता है, बट यहाँ पे स्काफोल्डिंग का मतलब वो टीचर है, वो पर्सन है, वो जो हेल्प कर रहा है एक बच्चे को किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है, वो स्काफोल्डिंग देता है। मीन्स एक सपोर्ट देता है उस बच्चे को आगे बढ़ने में या उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, उसे समझाने में, उसे स्काफोल्डिंग कहते हैं। बाकी ये तीनों कॉन्सेप्ट अभी हम आगे और अच्छे से समझेंगे, उसके साथ ये लैंग्वेज भी समझेंगे, सॉरी। आइए देखते हैं वन बाय वन, ये चारों जो पॉइंट्स है इसे समझते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ZPD क्या होता है। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सो यहाँ पर आप एक सर्कल देख रहे हैं जिसपे डिफरेंट रिंग्स बनी हुई हैं। सबसे अंदर वाले रिंग को अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है व्हाट आई कैन डू। सो कोई एक पर्सन है, कोई एक बच्चा है, वो जो खुद से कर सकता है, जो इंडिपेंडेंटली वो कर सकता है, वो उसका ये जोन है। ये उसका जोन है जहाँ पे वो खुद बिना किसी के सपोर्ट से वो काम कर सकता है। जैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो वो ईजिली सॉल्व कर सकता है बिना किसी की हेल्प से। बट अगर ये आप रिंग देखिए, यहाँ पे लिखा है व्हाट आई कैन डू विथ हेल्प। अब ये वो एरिया है जहाँ पे बच्चा कर तो सकता है बट किसी की हेल्प के थ्रू कर सकता है, बिना किसी की हेल्प के वो एरिया ये नहीं क्रॉस कर सकता। लाइक उसे 3+4 आता है, बट अगर 30+40 कहा जाए तो उसे प्रॉब्लम हो रही है उसे ऐड करने में। बट अगर कोई हेल्प कर दे, उसे बता दे कि बेटा इसे कैसे करना है, देन ही कैन ईजिली डू दैट। सो इस एरिया को कहेंगे वो संभावित क्षेत्र है जहाँ पे वो बच्चा कर तो सकता है बट उसे थोड़ा किसी की हेल्प की ज़रूरत है। वो हेल्प कौन करेगा? वो हेल्प करेगा MKO। सो ये MKO जो होता है मोर नॉलेजेबल अदर, वो हमारे इस बच्चे की या हमारे किसी जिसकी भी है उसकी हेल्प करता है और उसे आगे बढ़ाता है, उसको ZPD तक लेके जाता है उसका। सो जो आप कह सकते हैं कि एक डिफरेंस होता है कि बच्चा एक खुद से क्या काम कर सकता है, इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है, और एक वो काम जो कि किसी की हेल्प से कर सकता है। उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, दायरा जो होता है, वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। अब आपको ये थर्ड रिंग भी दिख रहा होगा, व्हाट आई कांट डू। अब ये वो एरिया है जिसमें कि अगर आप बच्चों को हेल्प भी करें तो बच्चा नहीं कर सकता। कि जो बच्चा एडिशन सीख रहा है, अगर आप उसको सीधा डिवीजन सिखाएंगे तो वो बच्चा नहीं कर पाएगा। तो ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से बाहर का एरिया। ठीक है, सो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बस ये वाला एरिया होता है। ओके, सो ये व्हाट आई कांट डू मीन्स वो नहीं कर सकता, उसके दायरे में नहीं है। डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, सो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इस एग्जाम्पल की हेल्प से मैं समझाने की कोशिश करूँगी। आप देखिए, अगर कोई बच्चा है, अगर उसको खुद से करना है तो वो ऑफकोर्स यहाँ तक के एरिया में वो बैठ सकता है, तैर सकता है, खेल सकता है। इतने एरिया में वो सेफ है वो, क्योंकि इतने एरिया में वो खुद कर सकता है। ठीक है, बट अगर उसे कहा जाए कि आप इस एरिया में जाओ तो वो इस एरिया में नहीं जा सकता है, क्योंकि उसे तैरने नहीं आता, उसे डूबने का डर रहेगा। तो अगर इस यहाँ पे कोई उसकी हेल्प करता है, अगर उसकी मम्मी या पापा को उसको पकड़ते हैं, पकड़ के यहाँ तक लेके जाते हैं, तो वो बच्चा यहाँ तक जा सकता है और खेल सकता है। बट अगर उसको कहा जाए कि आप यहाँ पे चलो और हम आपकी हेल्प करेंगे, तो यहाँ तक वो बच्चा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो उसके दायरे से ही बाहर है।
ठीक है। सो ये हो जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहाँ तक कि वो बच्चा किसी की हेल्प से वो कर सकता है कोई काम। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। नाउ स्कार्फोल्डिंग समझ लेते हैं। स्कार्फोल्डिंग क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक प्रक्रिया है जिसमें कि हेल्प होती है। मैं फिर से बता दूं कि स्कार्फोल्डिंग क्या है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि कोई जो मोर नॉलेजेबल अदर है, जो कोई ऐसा पर्सन जो हमसे ज़्यादा स्किल्ड है, हमसे ज़्यादा नॉलेज रखता है, वो हेल्प करता है, एक टेम्परेरी हेल्प करता है, एक सपोर्ट देता है कुछ नया सीखने में, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कुछ न्यू लर्निंग में वो हमारी हेल्प करता है। और वो तब तक हेल्प करता है जब तक हमें वो चीज़ें आ नहीं जाती समझ में, हम खुद से वो कर नहीं पाते। जैसे ही हम खुद से करने में उसे सक्षम हो जाते हैं, हम कर पाते हैं, वैसे वो सपोर्ट, वो चीज़ें MKO जो वो सपोर्ट हटा लेता है और हमें खुद करने के लिए छोड़ देता है और हम उसे खुद सॉल्व कर पाते हैं। यहाँ पे पूरा मतलब ये हुआ कि स्कार्फोल्डिंग एक टेम्परेरी सपोर्ट है जो कि MKO देता है एक लर्नर को। उसके बाद उसे वो सपोर्ट हटा लेता है जैसे उस लर्नर को सॉल्व करने, उस प्रॉब्लम को खुद से हैंडल करने आ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। जो चीज़ मैंने समझाई है वही चीज़ें हैं यहाँ पे। MKO क्या है? एक रिफ़र करता है एक ऐसे पर्सन को जिसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, एक हायर एबिलिटी लेवल होता है, ठीक है, और जो कि लर्नर की हेल्प करता है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में या किसी भी टास्क को पूरा करने में। आप देखते हैं ZPD क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जो कि डिफरेंस है किन चीज़ों का, कि एक चाइल्ड जो है वो क्या अचीव कर पाता है खुद से और क्या अचीव कर पाता है गाइडेंस के साथ। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे ZPD कहते हैं। स्कार्फोल्डिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि टीचर्स हेल्प करते हैं बच्चों को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है, और उसके बाद जैसे ही बच्चे को आ जाता है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वैसे ही वो पीछे हो जाते हैं और अपने सपोर्ट को हटा लेते हैं, हेल्प करना बंद कर देते हैं। अब देखते हैं कि लैंग्वेज के लिए वाइगोत्स्की ने क्या कॉन्सेप्ट दिया है। वाइगोत्स्की बिलीव दैट लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम सोशल इंट्रैक्शन। उन्होंने कहा है कि सोशल इंट्रैक्शन से हमारे लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, और जो कि कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। सोसाइटी से अगर हमें बात करनी तो ऑफकोर्स हमें कोई ना कोई लैंग्वेज, कोई ना कोई भाषा आनी चाहिए। सो वाइगोत्स्की व्यूड लैंग्वेज एज मैन्स ग्रेटेस्ट टूल। सो जो लैंग्वेज है वो मैन का ग्रेटेस्ट टूल है जिससे कि हम आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर पाते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लैंग्वेज प्लेस 2 क्रिटिकल रोल्स। अब इसका 2 क्रिटिकल रोल क्या है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में? सो इट इज़ द मेन मीन्स बाय विच एडल्ट्स ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन टू चिल्ड्रन। तो क्या है? ये एक मेन है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर पाते हैं बच्चों को। सेकेंड, लैंग्वेज इटसेल्फ बिकम्स अ वेरी पावरफुल टूल ऑफ इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन। सो लैंग्वेज क्या है? एक बहुत ही पावरफुल टूल है इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन में। इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन का मतलब होता है बौद्धिक अनुकूलन। ये एक ऐसी टेक्निक है जो हेल्प करता है, लैंग्वेज एक ऐसी टेक्निक है जो हेल्प करता है हमें कुछ सीखने में, सोचने में या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। और ये जो लैंग्वेज है बच्चे क्या है कि इंटरनलाइज कर लेते हैं। बच्चे जन्म से ही वो उस चीज़ों को सुनते हैं, सीखते हुए चलते हैं और सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो कि हेल्प करता है उनको सोसाइटी से इंटरेक्ट करने में। आगे देख लेते हैं कि वाइगोत्स्की डिफरेंशिएट्स बिटवीन 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। इन्होंने वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज के 3 फॉर्म बताए हैं। कौन कौन से हैं? सोशल स्पीच, जिसे हम कहते हैं सामाजिक वाक, और प्राइवेट स्पीच जिसे हम कहते हैं निज वाक, और इनर स्पीच जिसे हम कहते हैं इसे हम साइलेंट इनर स्पीच भी कहते हैं, जिसे कि मतलब खुद से हम बात करते हैं जिसमें। ओके, नाउ सोशल स्पीच जो है कि वो 2 साल के बच्चों से स्टार्ट होती है। जो बच्चे 2 साल के हो जाते हैं वो सोशल स्पीच करना शुरू कर देते हैं। बाहर के लोगों से जो है मम्मी पापा या फैमिली में जो भी लोग हैं उनसे बात करना शुरू कर देते हैं। नाउ प्राइवेट स्पीच ये 3 साल के बच्चों से स्टार्ट होती है। उन बच्चों में प्राइवेट स्पीच आ जाता है जिसमें कि वो क्या करते हैं, खुद से ही बात करते हैं और खुद को ही डायरेक्ट करते हैं, अपने एक्शन को डायरेक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे हैं जो कुछ गेम खेलते हैं, अपने टॉयज़ के साथ खेलते हैं, तो उसमें कुछ नैरेट करते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं, अपने आप ही उसमें कुछ ना कुछ एक्शन करते हैं और खुद ही बोलते रहते हैं, उसमें पूरा का पूरा एक अच्छे से स्टोरी बना लेते हैं, है ना। सो वो होता है प्राइवेट स्पीच।
कि खुद ही से बात करते हैं बच्चे, ठीक है। और ना इनर स्पीच, इनर स्पीच और प्राइवेट स्पीच में ये फ़र्क है कि प्राइवेट स्पीच में बच्चा मुंह से बोल रहा है, बड़बड़ा रहा है, कुछ बोलते जा रहा है, ठीक है। इनर स्पीच मतलब बच्चे की आवाज़ नहीं आएगी, वो अपने मन से बात करता है, ठीक है। सो ये जो है ये 7 साल के बच्चों में हो जाती है, वो मन में बात करना शुरू कर देते हैं। सो व्हेन प्राइवेट स्पीच गोज़ अंडरग्राउंड, अपने मन में जब चलता है तो उसे इनर स्पीच कहते हैं। इनर स्पीच इज़ टू अ लार्ज एक्सटेंट थिंकिंग इन प्योर मीनिंग। सो जो भी है वो अपना उसमें सोचते रहते हैं और उसकी मीनिंग निकालते हैं और चीज़ों को प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेते हैं। First, Vygotsky emphasized the significance of the role played by which of the following factors in the learning of children. So Vygotsky ने किस चीज़ को emphasize किया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों को लर्निंग में। सो वो ऑफ कोर्स हमने शुरू से ही पढ़ा कि वो क्या है, सोसाइटी सोसाइटी सोसाइटी। तो सोशल जो एस्पेक्ट है जो उस पर इन्होंने बहुत एम्फेसाइज किया है। हेरिडिटी की कोई बात नहीं की, फिजिकल कोई बात नहीं की है, मॉरल कोई बात नहीं की है, तो ये सोशल इज द करेक्ट आंसर। स्काफोल्डिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग थ्योरीज रिफर्स टू, सो जो स्काफोल्डिंग है वो क्या है, किस चीज़ की थ्योरी है, क्या बताता है कि ये एक सिमुलेशन टीचिंग है। सिमुलेशन मतलब होता है कि किसी भी हम रियल सिचुएशन में बच्चों को रखते हैं और उन्हें उसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। रिकैपिटुलेशन ऑफ प्रीवियस लर्निंग, कोई भी उसका रिवीजन या रिकैप नहीं होता है ऐसा कि क्या प्रीवियस लर्निंग है उसका, ऐसा स्काफोल्डिंग से कोई इसका मीनिंग नहीं है। और टेम्प्रेरी सपोर्ट इन लर्निंग बाय एडल्ट्स, ये हमने ये पढ़ा है कि टेम्प्रेरी सपोर्ट होता है स्काफोल्डिंग, जो कि हम एक बच्चों को देते हैं एडल्ट्स के द्वारा। तो जो बच्चों को सपोर्ट दिया जाता है उसे हम स्काफोल्डिंग कहते हैं। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर आई थिंक, बट डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। असर्टेनिंग द कॉज ऑफ मिस्टेक डन बाय स्टूडेंट्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि स्टूडेंट्स के साथ स्टूडेंट्स ने जो मिस्टेक की है उसको असर्टेन करते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रिफर्स टू, अब जोन ZPD का क्या मतलब होता है देखते हैं। द लेवल ऑफ डेवलपमेंट अटेन बाय द चाइल्ड, कि बच्चे ने क्या डेवलपमेंट अचीव कर लिया है, वो नहीं। द लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू बी अटेन बाय द चाइल्ड, कि कितना अटेन करना है उसे, नहीं ऐसा भी नहीं है। द लेवल ऑफ डेवलपमेंट दैट कैन नेवर बी अटेन, कि वो लेवल हम देखते हैं जो कि बच्चा कभी अटेन कर ही नहीं सकता, वो है नहीं, ये भी नहीं है। लेवल ऑफ डेवलपमेंट दैट कैन बी अटेन विद द एक्सटर्नल सपोर्ट, यस ये है कि एक ऐसा लेवल है डेवलपमेंट का, एक ऐसा दायरा है डेवलपमेंट का जो कि बच्चा कर सकता है, अटेन कर सकता है, कैसे, किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के। तो एक्सटर्नल सपोर्ट मतलब MKO है ना। सो MKO के हेल्प से जब बच्चा एक डेवलपमेंट को अटेन कर सकता है, एक लेवल तक जा सकता है, एक दायरे तक जा सकता है, तो उसे हम ZPD कहते हैं। Now fourth question, according to Lev Vygotsky the primary cause of cognitive development is, so इनके अनुसार जो cognitive development होता है, जो संज्ञान का विकास होता है, वो किसके थ्रू हो सकता है देखते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमास, नहीं स्कीमास की बात तो पियाजे ने की है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, नहीं इसको तो पावलोव ने की थ्योरी में है। इक्विलिब्रेशन, ये भी पियाजे की थ्योरी में है। सोशल इंट्रैक्शन, ये सोशल सोसाइटी जहाँ भी है वो तो सबसे पहले करेक्ट हो जाना है। तो हमारा ये डी जो है ये करेक्ट आंसर है। उन्होंने सोसाइटी की बात की है, सोशल इंट्रैक्शन की बात की है कि हम सोसाइटी के साथ इंट्रैक्ट करके ही कुछ कर पाते हैं। नाउ फिफ्थ, द फैक्ट दैट चिल्ड्रन रिक्वायर कल्चरली रेलिवेंट नॉलेज एंड स्किल्स इज एट्रीब्यूटेड टू, सो जो फैक्ट है जो बताया है वाइगोत्स्की ने कि चिल्ड्रन जो है कल्चर के साथ ही नॉलेज एंड स्किल्स को सीख पाता है, उसकी चलती है, वो चीज़ें किसने बताई है, वाइगोत्स्की ने बताया। वाइगोत्स्की के थ्योरी में हमारे कल्चर एंड सोसाइटी की बात की गई है और इनमें से किसी की थ्योरी में कल्चर एंड सोसाइटी की बात नहीं की गई है। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच ऑफ चिल्ड्रन एज प्रपोज्ड बाय वाइगोत्स्की, तो जो कॉन्सेप्ट है प्राइवेट स्पीच की, प्राइवेट स्पीच जो कि बच्चा 3 साल की उम्र से उसको आता है, उसके अंदर आ जाता है, तो वो क्या है, उसका क्या मतलब है। शोज़ दैट चिल्ड्रन आर स्टूपिड, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। जहाँ नेगेटिव चीज़ आए वो तो सबसे पहले रॉन्ग हो जाता है। बच्चों के बारे में कोई भी नेगेटिव चीज़, कोई भी गलत बात है, उनकी कमियाँ जहाँ पे दिखाए वो सेंटेंस, ये वो ऑप्शन सबसे पहले रॉन्ग हो जाना है।
illustrates that children are egocentric. egocentric की बात तो पियाजे ने की है, तो ये तो यहाँ पे होगा ही नहीं. illustrates that children use speech to guide their own actions. yes, बच्चे speech use करते हैं, मीन्स खुद से ही बात करते हैं, अपने actions को guide करते हैं. so this is the correct answer. next भी देख लेते हैं. shows that children love themselves. नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चे खुद को प्यार करते हैं इसलिए खुद से बात करते हैं, ऐसा नहीं है. वो अपने में बात करते हैं अपने आप को समझने के लिए या किसी अपने एक्शंस को गाइड करने के लिए. सो इसका द करेक्ट आंसर इज सी. नाउ आई होप यू लाइक्ड माय वीडियो. इफ यू डिड, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और थैंक्स फॉर वॉचिंग.